आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या हो अगर एक दिन खुली हवा में सांस लेना मना हो जाए? क्या हो अगर बच्चे पूछें, पापा, असली पेड़ कैसे होते हैं? आज मैं आपको सुनाने वाला हूं साल 2050 की दिल्ली की कहानी, जहां हर सांस की एक कीमत है और जिंदगी एक मशीन पर टिकी हुई है। दिल्ली, एक जीवित कब्र। साल 2050। दिल्ली का नामो निशान मिट चुका था। बचा था तो सिर्फ एक विशाल मृत्यु शिविर, जिसे कभी राष्ट्रीय राजधानी कहा जाता था। आसमान नहीं, धुंध का एक स्थायी आवरण था। सूरज, उसे देखे तो 8 साल बीत चुके। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष दिया, धुंध की 500 मीटर मोटी परत सूर्य किरणों को पूर्णतः अवरुद्ध कर चुकी है। हर मोड़ पर लगे डिजिटल बोर्ड एक ही संदेश दोहराते, चेतावनी, AQI 999, सांस लेना, एक्शस आत्महत्या, जीवित रहना, एक्शस संघर्ष, भाग जाओ, एक्शस कोई जगह नहीं। आर्यन का कैद खाना, सेक्टर 45, टावर 7, फ्लैट 1902। ये घर नहीं, एक हाईटेक कब्र थी। आर्यन शर्मा, 42 वर्ष, पूर्व पर्यावरण इंजीनियर, वर्तमान एयर फिल्टर स्लेव। प्रिया शर्मा, 28 वर्ष, पूर्व शिक्षिका, वर्तमान वर्चुअल शिक्षक। काव्या शर्मा, 8 वर्ष, कभी फूल न देखने वाली बच्ची। उनकी दिनचर्या 4:30 AM, एयर क्वालिटी चेक, हमेशा 999, 5 आयज AM, फिल्टर बदलना, प्रतिदिन आर्ज 2000 का खर्च। 6 हाइज AM, नाश्ता, सोया प्लास्टिक मिक्स, 7 हाइज AM, काव्या को वर्चुअल स्कूल भेजना। भोजन जो विष था, सरकार की पोषण योजना, गोल्ड कार्ड, असली भोजन, एक सेब 4-10,000 रुपए, सिल्वर कार्ड 40% प्राकृतिक, 60% सिंथेटिक। आर्यन यहां था, कॉपर कार्ड 100% रसायन, मात्र जीवन रक्षक। एक सुबह काव्या ने पुरानी किताब में सेब देखा। पापा, यह क्या है? आर्यन ने एल्गी सेब दिखाया, हरा बेस्वाद। यही है सेब बेटा। पर यह लाल क्यों नहीं? क्योंकि लाल रंग प्रकृति में मर चुका था। स्वास्थ्य का अंत। दिल्ली के अस्पताल अब मृत्यु प्रतीक्षालय थे। नई बीमारियां, पल्मोनरी प्लास्टिकोसिस, डर्मल केमिकोसिस, ऑक्यूलर स्मॉगिस, न्यूरोपोल्यूशन। सरकारी अस्पताल 8 महीने प्रतीक्षा, प्राइवेट 10,000 रुपए प्रतिदिन, केवल ऑक्सीजन के लिए। बचपन का अंतिम संस्कार स्कूल में पढ़ाया जाता, मास्क पहनने का विज्ञान, सिंथेटिक भोजन, पहचान मृत्यु की प्रतीक्षा। कैसे करें खेल? वर्चुअल रियलिटी में। असली घास केवल VR में। काव्या ने डायरी में लिखा, आज मैंने सपने में पक्षी देखा। वह गाता था, मम्मी कहती हैं पक्षी नहीं होते, तो मैंने क्या देखा? हवा। अंतिम व्यापार एयर एक्सचेंज में बोली लगती, हिमालयन ऑक्सीजन 50,000 रुपए प्रति लीटर फिल्टर्ड, 10,000 रुपए प्रति लीटर रिसाइकल, 2,000 रुपए प्रति लीटर बाहरी, मुफ्त। मौत। गरीब एयर स्नीकर्स बन गए, पकड़े जाने पर सजा, ऑक्सीजन राशन रद्द। विस्फोट का क्षण 3 मिनट की मौत, 15 अगस्त 2050। रात 11:47। बिजली गुल, पूरा सेक्टर अंधेरा। आर्यन की आंखें खुली। पहला ख्याल, एयर फिल्टर। इमरजेंसी लाइट जली। मॉनिटर चिल्लाया, AQI बढ़ रहा, 600, 700, 800। बैकअप जनरेटर फेल, ईंधन में मिलावट। प्रिया, आर्यन चिल्लाया। प्रिया काव्या के पास दौड़ी। बच्ची खांस रही थी, मास्क कमजोर। 3 मिनट, 180 सेकंड पर्याप्त थे मौत के लिए। नर्क का द्वार, अस्पताल युद्ध क्षेत्र जैसा। माताएं शवों से लिपटी, बूढ़े खून थूकते, डॉक्टर चिल्लाते, ऑक्सीजन खत्म, नर्स रोती, कोई जगह नहीं। काव्या ICU में। डॉक्टर ने बताया 3 मिनट जहरीली हवा, PM2.5 प्लस प्लास्टिक नैनो पार्टिकल्स। फेफड़े फेल। प्रिया रोई, पर केवल 3 मिनट। 3 मिनट भी काफी हैं जब हवा जहर हो, डॉक्टर ने कहा। जागृति आर्यन कॉरिडोर में खड़ा था। उसकी नजर एक युवक पर पड़ी जो मां के शव के पास बैठा था। युवक ने आंसू रहित आंखों से देखा, पहले खाना जहर बना, अब हवा। कल क्या? सपने। उस पल आर्यन को एहसास हुआ, दुनिया एक दिन में नहीं बिगड़ी। हर चेतावनी को अनदेखा किया, हर संकेत को नकारा। भूमिगत विद्रोह आर्यन ने ऑनलाइन खोजा, सच्चा भोजन, साफ हवा, हमारा अधिकार। अंदर हजारों लोग, राजेश, बेटा सिंथेटिक दूध से मरा मीना,
पति मिलावटी तेल से कैंसर में अमन, पिता AQI 900 में काम करते मरे सीमा, बेटी ने कभी हरा पेड़ नहीं देखा। आर्यन ने पोस्ट लिखी, भेड़ बनकर मरेंगे या इंसान बनकर लड़ेंगे? 24 घंटे में 50,000 लाइक। क्रांति की शुरुआत। गुप्त बैठक पर त्यक्त अंडरग्राउंड पार्किंग। 100 लोग, मास्क में, आंखों में आग। आर्यन बोला, हमारे बच्चे पूछते हैं पेड़ कैसा होता है, तारे क्यों नहीं दिखते? हम क्या जवाब दें? बेटा, हमने तुम्हारी दुनिया मुनाफे के लिए बेच दी। अदिति, मेरे पास 2035 के बीज हैं, हम उगा सकते हैं। डॉक्टर वर्मा, मैंने सस्ता फिल्टर डिजाइन किया, लागत 500 रुपए। रोहित, मैंने सरकारी रहस्य उजागर किए। वे जानते थे, चुप रहे। वह रात क्रांति जन्मी। ग्रीन गुरिल्ला 3 स्तरीय आंदोलन। स्तर 1, गुप्त खेती बालकनियों में छिपे गमले, अलमारियों के पीछे हाइड्रोपोनिक्स। पहली फसल, एक टमाटर। पूरा मोहल्ला रोया। स्तर 2, ज्ञान युद्ध, पुरानी किताबें डिजिटल, कैसे उगाए पेड़, गुप्त वर्कशॉप। एयर फिल्टर बनाना, 1990 का वीडियो वायरल, बच्चे बिना मास्क खेलते। स्तर 3, बच्चों की सेना, काव्या और साथियों का मैनिफेस्टो। हमने कभी नीला आसमान नहीं देखा, हमने कभी ताजी हवा नहीं पी, हम मरने से पहले जीना चाहते हैं। क्या यह अपराध है? 10 लाख शेयर। सरकार ने इंटरनेट बंद किया, बहुत देर। वैज्ञानिक विद्रोह, डॉक्टर अरुण मित्रा, पॉल्यूशन रेसिस्टेंट फेफड़े बनाए। पुलिस ने लैब रेड की। डॉक्टर प्रिया चटर्जी, ब्लड क्लीनिंग नैनोबॉट्स, गिरफ्तार। पर उन्होंने डार्क वेब पर सब कुछ अपलोड किया। ओपन सोर्स, फ्री। 24 घंटे में 50,000 DIY फिल्टर, 10,000 गुप्त खेत, 1,000 अंडरग्राउंड फार्म। दमन और प्रतिरोध। सरकार ने एयर सिक्योरिटी एक्ट पारित किया, बिना लाइसेंस हवा शुद्ध करना, आजीवन कारावास। अवैध खेती, 20 साल जेल। प्रदूषण डेटा शेयर, देशद्रोह। पुलिस छापे, गिरफ्तारियां। पर एक अजीब बात, जितने गिरफ्तार हुए उससे 2 गुने नए कार्यकर्ता बने। एक पुलिस अधिकारी ने गिरफ्तारी के दौरान कहा, मेरा बेटा भी तुम्हारी बेटी जैसा है। उसने चाबी छोड़ी, कहा, भाग जाओ। मैं कुछ नहीं देखा। नई उम्मीद, पहली विजय। 15 अगस्त 2051। 1 साल बाद आर्यन का फ्लैट बदल चुका। बालकनी, हाइड्रोपोनिक गार्डन, टमाटर, मिर्च, पालक। लिविंग रूम, DIY फिल्टर, AQI 300। किचन, अंडरग्राउंड फार्म से ताजी सब्जियां। काव्या अपने टमाटर के पौधे के सामने। पहला टमाटर लाल हो रहा। पापा, कल यह पक जाएगा। क्या हम बिना मास्क खा सकते हैं? आर्यन ने हाँ में सिर हिलाया। उस रात की दावत, 1 टमाटर, 2 मिर्च, थोड़ी पालक, असली भोजन। पहली बार स्वाद था, खुशी थी। सामुदायिक पुनर्जन्म, सेक्टर 45 अब ग्रीन जोन। एक सामुदायिक एयर प्यूरिफायर, 100 परिवारों का सहयोग, लागत 1000 रुपए प्रति परिवार, AQI 200 तक। 2 अंडरग्राउंड फार्म, पुराना बंकर, नई जिंदगी, लेड लाइट्स, हाइड्रोपोनिक्स, 20 किस्म की सब्जियां, साप्ताहिक राशन सबके लिए। 3 ज्ञान केंद्र, पुरानी किताबों का डिजिटल संग्रह, प्रशिक्षण, बीज बचाना, फिल्टर बनाना, युवाओं को शिक्षा। सत्ता का परिवर्तन, सरकार के भीतर भी बदलाव। कुछ ईमानदार अधिकारियों ने विद्रोह किया, उजागर किया। 2045 की दबाई गई रिपोर्ट, एयर प्यूरिफायर कंपनियों और सरकार का गठजोड़, प्रदूषण डेटा में हेराफेरी। जनता सड़कों पर उतरी, इस बार हाथों में हरे पौधे, हम जीना चाहते हैं कि पोस्टर, बच्चों के चित्र, नीले आसमान के सपने। नया समझौता, 6 महीने के संघर्ष के बाद सरकार ने झुकना स्वीकारा। नया सामाजिक अनुबंध, 2052 इंच। एयर प्यूरिफिकेशन, मुफ्त, अनिवार्य खाद्य सुरक्षा, शुद्ध भोजन का अधिकार, पर्यावरण पुनर्जीवन, 50% हरियाली लक्ष्य, भविष्य की जिम्मेदारी, आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वातावरण। यह पूर्ण विजय नहीं थी, पर शुरुआत थी। काव्या का सपना। एक रात काव्या ने सपना देखा, वह हरे मैदान में दौड़ रही। फूल खिले,
पक्षी गा रहे, आसमान नीला। उसने मास्क उतार फेंका, गहरी सांस ली। हवा मीठी, ताजी, जीवन। वह जागी, रोने लगी। क्या हुआ बेटा? प्रिया ने पूछा। मम्मी, मैंने। साफ हवा में सांस ली। प्रिया ने उसे चुप कराया। एक दिन सचमुच लोगे? अंतिम प्रार्थना आर्यन ने अपनी डायरी में लिखा। 15 अगस्त 2052। हमने एक लड़ाई जीती है। युद्ध नहीं। AQI अभी भी 800 है, पर 999 नहीं। हम अभी भी मास्क पहनते हैं, पर अब उम्मीद भी है। काव्या ने आज पहला असली टमाटर खाया। वह रो पड़ी। कहा, इतना स्वादिष्ट। हमने बहुत कुछ खोया, पर कुछ पाया भी। एक दूसरे को, एक साथ लड़ना, एक साथ आशा करना। शायद काव्या की पीढ़ी नीला आसमान देख पाएगी, शायद नहीं, पर हम कोशिश तो कर रहे हैं। और कभी कभी कोशिश ही जीत होती है। भविष्य की ओर कहानी समाप्त नहीं, बस एक अध्याय पूरा। आज 1000 ग्रीन जोन सक्रिय, 10 लाख लोग घर में खेती कर रहे, ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट शुरू, 100 किलोमीटर हरियाली, एयर टू वाटर तकनीक, हवा से शुद्ध पानी। यह लंबी लड़ाई है, शायद हमारी जिंदगी में पूरी न हो, पर शुरुआत तो हुई। वर्तमान से भविष्य तक यह कहानी काल्पनिक नहीं, चेतावनी है। 2024 में दिल्ली का AQI कई बार 500 पार, खाद्य मिलावट रिकॉर्ड स्तर, पानी संकट गहरा। 2050 इसी रास्ते का अंत है, पर हम 2024 में हैं। अभी मोड़ सकते हैं। आपका चुनाव अनदेखा करें। इस कहानी को वास्तविकता बनने दें। जागे, बदले, लड़े। क्योंकि काव्या सिर्फ किरदार नहीं, वह आपकी बेटी है, आपका बेटा है, आपका भविष्य है। और भविष्य अभी भी आपके हाथ में है। त्रयी समाप्त।